ममता दीदी, आखिर सीमा सुरक्षा आपकी प्राथमिकता में इतनी पीछे क्यों है? ममता दीदी, आपकी मंशा क्या है? जी हाँ, ये सवाल हवा में नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि इसी सवाल ने बंगाल की राजनीति, प्रशासन सबको हिलाकर रख दिया है। और इसका परिणाम है कि कोर्ट ने सीधे सीधे ममता बनर्जी को फटकार लगा दी, जिसे दीदी कभी नहीं भूल पाएंगी। आज ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है, जिसका नतीजा क्या होगा ये खुद दीदी तय करेंगी। कभी कभी सच किसी दस्तावेज में नहीं, अदालत की तल्ख टिप्पणियों में दिखाई देती है, और यही कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस 600 किलोमीटर की खामोशी से, जहां भारत बांग्लादेश सीमा बिल्कुल खुला पड़ा है। एक ऐसी खामोशी जहां से घुसपैठ भी संभव है और तस्करी की परछाइयां भी। और अब जरा सोचिए, 2216 किलोमीटर लंबी सीमा, जिस पर 600 किलोमीटर पर अभी तक बाढ़ नहीं लगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। और यही कड़ी जब अदालत के सामने आई तो कलकत्ता हाई कोर्ट की नाराजगी फूट पड़ी। राज्य की ममता सरकार जमीन नहीं दे रही, कोई ठोस पहल नहीं उठा रही, बस बार बार समय मांगने का सिलसिला चल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार लगाना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इतने गंभीर मामले में और समय नहीं दिया जा सकता। लेकिन राज्य की तरफ से वही ढीला रवैया, वही देरी। और हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार पैसे भी जारी कर चुकी है ताकि जमीन खरीदी जा सके और बाढ़ का निर्माण हो सके। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत बांग्लादेश सीमा के खाली हिस्सों पर बाड़ लगाने के लिए राज्य की ममता सरकार की ओर से जमीन मुहैया नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य ने इसके लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इससे पहले भी समय ले चुकी है। कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने खुद कहा कि धनराशि उपलब्ध है, लेकिन राज्य कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। यानी सीधे तौर पर यहाँ कोर्ट ने साफ कहा है कि ममता सरकार के हाथ में सारे फैसले हैं। और हाईकोर्ट की खंडपीठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजल पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन ने चेतावनी दी कि अगर रिपोर्ट में सकारात्मक संकेत न मिले तो सुनवाई हर दिन होगी। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मामला पैसे का नहीं है, न ताकत का है। मामला ममता बनर्जी के कार्य की सुस्ती का है। और यहीं पर सवाल उठना लाजमी है कि ममता दीदी, जब सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अदालत को आपको फटकार लगानी पड़ रही है, तो आखिर आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देश पूछेगा कि राजनीति ज्यादा जरूरी है या सुरक्षा। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी जमीन रोकने के लिए ममता सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने इसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताया और 7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया। ममता बनर्जी और गैर कानूनी बांग्लादेशी वोट बैंक को बचाने और उन्हें पश्चिम बंगाल में बसने देने की उनकी कोशिशों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पर बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का आरोप लगता रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बांग्लादेश से घुसपैठ कराती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस शख्सियत पर जिनका नाम हर बार सीमा सुरक्षा की चर्चा में आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि ये सिर्फ कोर्ट की चेतावनी नहीं, ये उस नीति की पुष्टि है जो शाह वर्षों से कहते आ रहे हैं, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस। अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने, हाईटेक निगरानी और बीएसएफ को बॉर्डर पर कानूनी ताकत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। फेंसिंग के लिए फंडिंग, तकनीकी उपकरण, ड्रोन, निगरानी सब केंद्र कर चुका है। लेकिन जहां राज्य को जमीन देनी थी वहीं से चुप्पी है। और सोचिए, अगर 600 किलोमीटर खुली सीमा से घुसपैठ बढ़ती है तो दोष बीएसएफ का होगा या उस सरकार का जो बाड़ लगाने की जमीन तक नहीं दे रही। और सबसे विडंबना क्या है, ये मुद्दा कोर्ट में जनहित याचिका के कारण आया। मतलब जनता को अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े, क्योंकि ममता दीदी की राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए ही नहीं। अब कोर्ट ने राज्य को 1 हफ्ते का समय तो दे दिया है, लेकिन साफ चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, ये उस सुरक्षा कवच की लड़ाई है जिसे हर देशवासी अपने लिए जरूरी मानता है।
और सवाल सीधे सीधे ममता दीदी से है कि सीमा सुरक्षा में देरी किसकी कीमत पर हो रही है। राष्ट्र की सुरक्षा को क्या राजनीतिक फैसलों का मोहरा बनाया जा रहा है, और अगर कोर्ट न जागता तो क्या ये ढील ढाल अनंत तक चलती रहती। आज ये सिर्फ एक आदेश नहीं, ये चेतावनी है, एक गूंजती हुई चेतावनी जो बताती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सीमा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, और यही अमित शाह की नीति है और यही भारत की जरूरत भी। बहरहाल अब देखना होगा कि ममता सरकार अब भी जागती है या नहीं, क्योंकि सीमा सुरक्षा के मामले को लेकर जिस तरीके से कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से नाराजगी जताई है वो संवेदनशील और गंभीर है। बहरहाल अब देखना होगा कि एक हफ्ते के बाद कोर्ट में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।